नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परसेंटेज का बनता है, वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। आपको पता होगा हम इस सीरीज के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको टाइप बाय टाइप डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं ये सीरीज आप लोगों को बेहतरीन लग रही होगी। आप सब लोग वीडियो एंड होने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है ताकि आपकी बात मेरे तक जरूर पहुंचे कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, जहां हम आपका प्रत्येक डाउट क्लियर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास वृद्धि या कमी का। रमन की सैलरी 20% कम की गई, इसके बाद 20% बढ़ गई, तो उसमें कितने परसेंट की कमी आई। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब समान वृद्धि और समान कमी होती है तो उस प्रश्न में हमेशा कमी होती है। लेकिन हम लोग एक पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, चाहे वृद्धि आए कमी आए, दोनों वृद्धि है दोनों कमी हो, तब कैसे सोल्व करना है। तो देखो यहां पर एक ट्रिक आपको फॉलो अप करनी है, सिर्फ इतनी सी कि 20% कम कर दिया गया तो हम पहुंचे 80 पर, फिर 20% बढ़ा दिया तो हम पहुंचे 120 पर। अब ये ट्रिक फॉलो कैसे करनी है, परसेंट हमेशा दो जीरो कैंसिल करना है। क्या याद रखना है, परसेंट हमेशा दो जीरो कैंसिल करता है। तो बस हमें ये दो जीरो कैंसिल करने हैं। और आप बताइए 12 इंटू 8 हमें मल्टीपल आता है, तो आप कहोगे 96। 96 100 से ज्यादा है या कम है, तो कहेंगे 4% क्या हो गई, कमी हो गई। और अगर यही 100 से ऊपर जाता तो हम कहते वृद्धि हो गई, और अगर ये 100 ही रहता तो हम कहते अपरिवर्तित रहा। 1% दो जीरो कैंसिल करता। अब आप कहोगे कल को 1%, एक जीरो कट गया और एक नहीं कटा, अगर एक जीरो इसमें से बच जाए तब एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना, दोनों नहीं कटे और जीरो बच जाए तब आपको दो अंकों पर पॉइंट लगाना। बहुत इजी सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे बिल्कुल भी। एक पुस्तक के मूल्य में 30% वृद्धि की गई, बाद में 10% कमी की गई, तो उस पुस्तक के मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई। तो देखो 30% वृद्धि की गई, हम कहां पहुंचे 130 पर, क्लियर है। फिर हमें बोला गया है कि 10% कमी कर दी गई, हम कहां पहुंचे 90 पर। अब आप बताओ, ये साइन लगा दिया हमने, 1% आप सब लोग कहोगे दो जीरो कैंसिल करता, दोनों कैंसिल हो गए। 13 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, 9 और 2 11, 117 होता है। सिर्फ मैंने 13 और 9 का गुणा किया, 1% दो जीरो कैंसिल, एक जीरो कट जाए और एक बचे तब एक अंक पर पॉइंट लगाते हैं, लेकिन अभी दोनों जीरो कट गए। 117 100 से कितना ज्यादा है, तो 17% क्या बोलोगे, वृद्धि हो गई। क्या बात समझ में आई, 17% वृद्धि हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है मेरी बात। तो अब आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, और वो कौन सा तरीका है, वो फ्रैक्शन मेथड है। 30% का मान आपको याद रखना पड़ता है 3/10, 10% का मान होता है 1/10। अब ये फ्रैक्शन मेथड कैसे काम करता है वो मैं आपको अगले प्रश्न में सिखाने वाला हूं। ये तो उन प्रश्नों पर फॉलो करना है जहां पर जनरल वैल्यू आ जाए, 20 30 50 40 10 15 20 कभी भी। क्लियर है। जैसे देखो मैं अगर आपसे एक सिंपल सी बात कहूं, ये तो आपको याद रखना ही रखना, ये वाला तो क्लियर हो ही चुका होगा, जीरो कैंसिल 117, तो 17% की वृद्धि हो गई। लेकिन जैसे मैं अगर आपसे कहूं 15% वृद्धि 115, 15% कमी 85। अब बताओ कोई जीरो कैंसिल नहीं हुआ, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो दोनों का गुणा करने के बाद 97 75 आएगा, और दो अंकों पर क्या लगा देना, पॉइंट, क्योंकि यहां कोई जीरो कैंसिल नहीं हुआ है इसलिए दो अंकों पर पॉइंट। लेकिन अब ये तो चलो ठीक है, 20 30 को तो हमने सॉल्व कर दिया, वृद्धि भी कर दी हमने कमी भी कर दी और उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन कल को फ्रैक्शन आ जाएगा तब हम कैसे सॉल्व आउट करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक टेलीविजन के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि हुई और बाद में 12.5% की वृद्धि कर दी गई, दोनों वृद्धि है, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए सीधी सी बात है, जब ये प्रश्न आता है तो अच्छे लेवल के एग्जाम्स में बनता है, ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स में, और उन सब बच्चों को फ्रैक्शन वैल्यूज हमेशा याद रहती है। 11 से 1/9 1/9, 12.5% 1/8, 14 से 2/7 1/7, क्लियर है। 9 से 1/11 1/11, 66 से 2/3 2/3। उसी प्रकार से अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 11 से 1/9% का जो मान होता है 1/9, और 12.5% का जो मान होता है वो 1/8। अब इसमें वृद्धि और कमी के प्रश्न कैसे हल करते हैं,
वृद्धि हो गई तो देखो ये ऊपर वाला अंक ही जोड़ा जाता है और ये ऊपर वाला अंक ही घटाया जाता है। अभी दोनों वृद्धि हो रही है इसलिए देखो मैंने दोनों में ऊपर वाली वैल्यू में प्लस किया। तो पहले 11 से 1/9 बढ़ा तो 9 से 1 बढ़कर 10 पर पहुंची। 12.5% बढ़ा तो 8 से 1 बढ़कर 9 पहुंची। क्लियर है। अब आपको ये गुणा करना होता 8 × 9 72, 10 × 9 90। देखो मैं हर एक छोटी बात सिखा रहा हूं, छोटी से छोटी गुणा भी क्यों ना हो, क्योंकि चाहता हूं कि गणित नाम का जो डर है ना वो समाप्त होना चाहिए और वो तभी समाप्त होगा जब अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करोगे और अच्छे से अच्छा प्रश्न भी सॉल्व करके जाओगे। क्लियर इट। 72 से 90 हो गया। मुझे बताओ वृद्धि या हुई या कमी हुई? तो आप कहोगे 72 से अगर 90 हो रहा है तो 18 की वृद्धि हो रही है। दोनों का गैप है ना 18। कितने के ऊपर बढ़ा? 72 पर गुणा 100। 18 से 72 4 बार, 4 से 100, 25% की वृद्धि हुई। अब आप ही बताइए 25% वृद्धि हमारे सेकंड ऑप्शन में मौजूद है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? सभी को कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं एक और फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे, क्योंकि उसमें तो वृद्धि वाली दोनों वैल्यू थी, अब वृद्धि भी है और अब हमारे पास कमी भी है। हर एक वेरिएशन आपके सामने रख रहा हूं कि अभी इस प्रकार का प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने ये सीरीज चलाई है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलिए मेरे दोस्तों, एक प्रिंटर के मूल्य में 14/2/7% की वृद्धि हुई, बाद में 16/2/3 की कमी हुई। सीधी सी बात, इस बच्चे को याद रहेगा इसका मान 1/7 होता है, इस बच्चे को याद रहेगा कि इसका मान कितना होता है? 1/6 होता है। अब क्या करना है? वृद्धि हुई तो 7 पर 1 की वृद्धि मेरे दोस्तों कहां पहुंची? 8 पर। फिर बोला 16.5/2/3% कमी हुई तो 6 पर 1 की कमी 5 पर। 7 × 6 42, 8 × 5 होता है 40। मुझे बताओ 42 से 40 में वृद्धि हुई या कमी हुई? तो आप कहोगे कमी हुई। कितने की? 2 की। वृद्धि या कमी पहले अंक पर तय की जाती है। 2 की कमी 42 के ऊपर गुणा 100, 2 से कट जाएगा 21 बार, 21 का भाग दो, 21 × 4 84, 21 × 5 105 हो जाता 4 बार, 84 में 84 में रिमेनिंग 64, 4 से 16/21% कमी होगी और 4 से 16/21% कमी किस में है? डी ऑप्शन में मौजूद है। खुशी खुशी में आंसर वृद्धि वाला मत कर देना, कमी वाली बात है तो कमी वाला सही करके आना। क्लियर इट। तो हमने बेसिक क्वेश्चन भी सीख लिया और हमने फ्रैक्शन वैल्यू वाला भी सीख लिया। अब हमें एग्जाम में इसको गलत नहीं करना है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की जो आपके क्षेत्रफल या आयतन के अंतर्गत बनते हैं। वहां पर भी ये ट्रिक फॉलो होती है। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करें तो इसके क्षेत्रफल में, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? πr×r। पाई का मान फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है 22/7। चेंज किसमें होता है? त्रिज्या में। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है हमें कि अगर एक त्रिज्या 10 बढ़ रही है तो दूसरी भी 10 बढ़ेगी, एक 10% घट रही है तो दूसरी भी 10 घटेगी। अगर यहाँ बोला एक त्रिज्या 10 बढ़ी तो वही तरीका 110, दूसरी भी 10 बढ़ेगी। बताओ ये ट्रिक सिखाई थी, इसको हम मारवाड़ी ट्रिक बोलते हैं। कौन सी ट्रिक है? मारवाड़ी ट्रिक। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 2 0 कट कर ली, बात खत्म। 11 × 11 121, तो आप बोलोगे 21% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या बात समझ में आई? क्लियर है। 2 बार गुणा क्यों किया? क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या का स्क्वायर होता है, जैसे इससे कैसा वर्ग पर भी बनता है, वर्ग में भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर इट। आगे बढ़ते हैं। एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि करें तो इसके आयतन में कितने % वृद्धि या कमी होगी? देखो इसमें क्षेत्रफल होता ना तो फिर भी 6 भुजा स्क्वायर में वो सेम कॉन्सेप्ट लग जाता। 6 तो फिक्स वैल्यू है भुजा स्क्वायर में, एक 20 बढ़ेगा तो दूसरा भी 20 बढ़। लेकिन बात आयतन की, अब वैल्यू 3 आ जाती है हमारे पास। एक 20 बढ़ी, अगली भी 20 बढ़ी। आप कहोगे 3 क्यों आई? इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। याद है ना सभी प्राणियों को? मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर एक भुजा 10 बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तीसरी भी बढ़ेगी। तो बस अब देखो एक बात सुनो, 1% 2 0 कट करता है, एक और 0 यहाँ कट हो गया, एक अभी इन दोनों जोड़ों के लिए आ चुका है। आगे के लिए बात करें तो अगर यहाँ पर एक 0 कट हो गया, एक अभी भी बाकी है, तो या तो ये ट्रिक फॉलो करो कि इनका गुणा करो 1728। भाई 12 का क्यूब 1728 होता है। 2 0 कैंसिल, एक कैंसिल, एक बचा है तो एक अंक पर पॉइंट लगा दो।
तो आप हो गई 172.8 में 72.8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। या फिर दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्तों ये है, 20% का मान 1/5 होता है, 5 पर 1/6, 5 पर 1/6, 5 पर 1/6, यही तो हुआ भुजा क्यूब। ये हो गया 125, ये हो गया 216, 75 10 85 और 6 91 की वृद्धि 125 पर हुई। ये दोनों के बीच का गैप है, परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से 4 बार 5 बार तो आएगा 364, 4/5। तो देखो 7 5 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचे, 72.8% की वृद्धि होगी। ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आएगा, और जो मार्वाड़ी ट्रिक फॉलो करोगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये थे मेरे प्यारे साथियों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक और प्रश्न हमारे पास है, उसको क्लियर करते हैं। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ी, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 30/130, चौड़ाई में 30% की कमी हुई, कहां पहुंचे 70। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 0 कैंसिल। अब बताओ 13 × 7 91, क्या बोलोगे 100 से कितना कम दिख रहा है, 100 से कम है, कितना कम है, तो 9% कमी आ गई, हमारा उत्तर हो चुका है। और वैसे समान वृद्धि और समान कमी में तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 × 3 9 कमी, पर ध्यान रखना हमेशा कमी होती है उस क्वेश्चन में। अगर यहाँ 20 और 20 होता ना तो 2 दूना 4% कमी, डायरेक्टली बता सकते हो। कल को बोले 12 और 12 तो भैया 12 की वृद्धि 12 की कमी, तो कन्फर्म है कमी तो होगी। देखो यहाँ 2 0 कटते हैं ना, इसलिए डायरेक्ट में 9 बोलते हैं हम लोग। 20 और 20 में 2 और 2 का गुणा 4 बोलते हैं, क्यों 0, पर यहाँ 0 नहीं कटेगा, तो 2 अंकों पर पॉइंट लगा दो बस, 1.44 की कमी। 25 और 2500, 25% वृद्धि 25% कमी, 25 × 25 625, कोई 0 नहीं कटा, 2 अंकों पर पॉइंट लगा दो, 6.25 की कमी। पर ये तब करना है जब समान वृद्धि और समान कमी हो, और ये तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वृद्धि समान हो या असमान हो। क्लियर है? तो ये था मेरे प्यारे साथियों हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं आपको एक एक बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर वाकई में वीडियो सेशन आपको बेहतरीन लग रहा है तो हर एक बच्चे की एक छोटी सी जिम्मेदारी मैं सौंप रहा हूं, सबको कमेंट करके जरूर बताना है आज का वीडियो सेशन आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू। लाइक और शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए और गणित का डर समाप्त करिए। थैंक यू। जय हिंद।